हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो आज हम पढ़ेंगे 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हर एग्ज़ाम में। अभी जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम आएंगे इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, समझ लो। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। ओलंपिक खेलों के इतिहास में तलवारबाजी में पहली बार भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रतिभाग किया है भवानी देवी ने। दीपा कर्माकर के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक्स प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी महिला एथलीट है प्रणति नायक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों टोक्यो ओलंपिक 2020 में नौकायन में प्रतिभाग करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट है नेत्रा कुमानन। तैराकी में अर्हता मानदंड प्राप्त कर क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड बोल सकते हो आप। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों हेतु अर्हता प्राप्त करने वाली भारत के प्रथम दो तैराक हैं सज्जन प्रकाश और श्री हरि नटराज। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली भारत की 7वीं महिला तैराक है माना पटेल 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में। ये है लवलीना बोर्गोहेन। हैन तो आपको पता ही इंग्लिश में क्या होता है, ज़रा नाम याद रखने के लिए बता देते हैं। और वैसे भी इसमें तो लव जुड़ा हुआ है शुरू में, तो आपको ध्यान रहेगा ही। लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला मुक्केबाजी में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। वर्ष 1997 में जन्मी असम की लवलीना महिला मुक्केबाजी में 64 से 69 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में तुर्की की बुसेनाज सुरमैनली से पराजित हुई और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। लवलीना ने लगातार 2 विश्व चैंपियनशिप 2018 और 2019 में वेल्टरवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने वर्ष 2017 एवं 2021 की एशियाई चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीता था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने हेतु अर्हता प्राप्त करने वाली वे असम की पहली महिला मुक्केबाज हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लवलीना जी, इनके बारे में आप ज़रूर याद रखिए। माना पटेल से पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली भारतीय महिला तैराक हैं डोली नज़ीर, आरती साहा, संगीता पुरी और निशा मिलेट। ये इनके ईयर दे रखे हैं जब जब इन्होंने प्रतिभाग किया है। ओके गाइस, इसके आगे भी हैं शिखा टंडन जी 2004 में, शिवानी कटारिया 2016 में, इंद्रजीत लांबा अटलांटा ओलंपिक 1996 में तथा इम्तियाज अनीश सिडनी ओलंपिक 2000 के पश्चात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में घुड़सवारी में प्रतिभाग करने वाले तीसरे भारतीय हैं। फवाद मिर्जा टोक्यो ओलंपिक 2020 में पार्टिसिपेट किया है इन्होंने। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक्स पुरुष आर्टिस्टिक्स जिम्नास्टिक्स में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय हैं। ये हैं दीपक काबरा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ही निभाया है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त महासचिव जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में जूरी सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय बने पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में ही बने हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिस खेल स्पर्धा में सर्वाधिक भारतीय एथलीट्स ने प्रतिभाग किया वह है एथलेटिक्स। 16 एथलीट सहित कुल 26 सदस्यीय दल टीम गई थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से प्रथम पदक जीतने का गौरव प्राप्त हुआ साइखोम मीराबाई चानू को।
ये पहली महिला थी जिसने जीता था इंडिया की तरफ से, और ये इन्होंने जीता था रजत पदक महिला भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम भार वर्ग में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला रजत पदक और समग्र रूप से दूसरा पदक जीतने वाली एथलीट हैं कौन, बताइए। साइखोम मीराबाई चानू, महिला वर्ग 49 किलोग्राम भार वर्ग, टोक्यो 2020 में जीता। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था, नाम याद आया कुछ, कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था महिलाओं के लिए 69 किलोग्राम भार वर्ग में, सिडनी 2000 में जीता था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है पीवी सिद्धू बैडमिंटन में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में पीवी सिद्धू द्वारा जीते गए 2 पदक हैं। रजत पदक रियो 2016 में जीता था और कांस्य पदक टोक्यो 2020 में जीता। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कोई व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे के.डी. जाधव, पहलवान थे ये, इन्होंने कांस्य पदक जीता था और ये हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में जीता था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारतीय महिला हॉकी टीम में पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हैट्रिक 3 गोल लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया, टोक्यो ओलंपिक 2020 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से पराजित कर कोई पदक या कांस्य पदक जीता है, कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात। ये है 31 वर्षों का सूखा पड़ा हुआ था, 41 वर्षों के अंतराल के पश्चात। टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीता था। मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। पुरसला वेंकट सिद्धू, अभी पीवी सिद्धू जो हैं उनका ये पूरा नाम है। वर्ष 1995 में हैदराबाद में जन्मी पीवी सिद्धू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में चीनी खिलाड़ी ही बिंग जियाओ को पराजित कर कांस्य पदक जीता। रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला है। उल्लेखनीय है कि सुशील कुमार पहलवान पहले और एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के 2 अलग अलग संस्करणों में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीते हैं। पीवी सिद्धू ने विश्व चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता था। सिद्धू को 2015 में पद्मश्री एवं 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 2016 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बजरंग पुनिया 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती के 75 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के बजरंग पुनिया ने दौलत नियाज बेकेव कजाकिस्तान को 8-0 से पराजित कर कांस्य पदक जीता। सुशील कुमार एवं रवि कुमार दहिया के पश्चात ओलंपिक खेलों और विश्व चैंपियनशिप दोनों में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय हैं। पहलवान है ये कौन, बजरंग पुनिया। बजरंग ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 1 रजत 2018 में और 2 कांस्य 2013 और 19 में सहित कुल 3 पदक जीते हैं। साथ ही बजरंग कोई ओलंपिक पदक जीतने वाले 6ठे भारतीय पहलवान हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रोइंग में पुरुषों की लाइट वेट डबल्स स्कल्स स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं।
अर्जुन लाल जाट, अरविंद सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में कोई पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज समग्र रूप से तीसरी हैं लवलीना बोरगोहेन। कांस्य पदक जीता है इन्होंने 64-69 किलोग्राम भार वर्ग वेल्टरवेट टोक्यो 2020 में। लवलीना बोरगोहेन से पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में भारत के लिए कोई पदक जीता था विजेंदर सिंह ने। कांस्य पदक जीता था बीजिंग 2008 में और एमसी मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता था लंदन 2012 में। 7 अगस्त 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने नीरज चोपड़ा भाला फेंक जैवलिन थ्रो में। नीरज चोपड़ा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में यानी कि इंडिविजुअल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं, जबकि भारत के पहले ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता हैं अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में। पुरुष 10 मीटर एयर राइफल बीजिंग 2008 में। सुशील कुमार के पश्चात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष पहलवान हैं रवि कुमार दाहिया पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में जीते गए पदकों की दृष्टि से भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया टोक्यो ओलंपिक 2020 में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या है 7। 1 स्वर्ण जीता है, 2 रजत जीते हैं तथा 4 कांस्य पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था लंदन ओलंपिक 2012 में कुल 6 पदक जीते थे। आईओसी के अनुसार पेरिस ओलंपिक 1900 से टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारत द्वारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जीते गए पदकों की कुल संख्या है 35। टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत का स्थान है 48वां। भारतीय पुरुष हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से पराजित कर कांस्य पदक जीता। पिछले 41 वर्षों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा जीता गया यह पहला ओलंपिक पदक है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मॉस्को ओलंपिक में 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। ज्ञातव्य है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 12 पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। तो गाइस अब पढ़ेंगे हम टोक्यो ओलंपिक 2020 के ही कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर में। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन संपन्न हुआ 28 जुलाई 8 अगस्त 2021 टोक्यो जापान में। एशिया का प्रथम शहर जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की टोक्यो 1964 में की थी और 2020 में की थी। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा की गई जापानी सम्राट नारुहितो द्वारा। टोक्यो ओलंपिक 2020 के आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं सेको हाशिमोतो। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय है यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक कॉल्ड्रन से प्रज्वलित किया गया नाओमी किसने किया था मतलब इसको प्रज्वलित नाओमी ओसाका जापानी की टेनिस खिलाड़ी हैं। जापान के टेनिस खिलाड़ी हैं, जापानी बोल सकते हो, जापान के जापानी लोग बोले जाते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में 12 मार्च 2020 को ग्रीस से टोक्यो 2020 तक मसाल रिले की शुरुआत करने वाली प्रथम महिला बनी अन्ना कोराकाकी, ये ग्रीस की थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 हेतु मसाल रिले का आदर्श वाक्य होप लाइट्स अवर वे। टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व जापान
ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है 3 बार। ग्रीष्मकालीन 1964, शीतकालीन 1972 एवं 1998। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभंकर है मिराइतोवा। मिराइतोवा नामक जापानी शब्दों मिराई अर्थात भविष्य, फ्यूचर, तथा तोवा अर्थ अनंत काल, एटर्निटी पर आधारित है। जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक के आदर्श वाक्य में ऐतिहासिक परिवर्तन किया। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य बनाया, सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटियर। सिटियस का अर्थ है फास्टर, अल्टियस का अर्थ है हायर, फोर्टियस का अर्थ है स्ट्रोंगर और कम्युनिटियर का अर्थ है टुगेदर। तो फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर। 23 जुलाई 2021 को टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में प्रथम 3 क्रम से परेड करने वाले देश थे। ग्रीस आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजक, दूसरा था शरणार्थी ओलंपिक टीम और तीसरा था आरओसी। टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में सबसे अंत में परेड करने वाले 3 देश हैं, क्रमशः फ्रांस 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबान, अमेरिका 2028 में ओलंपिक खेलों का मेजबान और जापान अंतिम था। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह का मार्च पास्ट में देशों के प्रवेश हेतु जिस प्रणाली को अपनाया गया वह है जापानी भाषा के आधार पर विकसित गोजेन प्रणाली। बत्तीसवें ओलंपिक खेलों में रूस को प्रतिबंधित किया गया डोपिंग के कारण। 32वें ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया 205 देशों, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति प्लस 1 आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल नए खेलों की संख्या है 4, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल को वर्ष 2008 के बाद पुनः 2020 में शामिल किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं हुई 33 खेल और 339 प्रतिस्पर्धा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल एथलीट ने प्रतिभाग किया। जस्ट अ सेकंड गाइस। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल एथलीट्स ने प्रतिभाग किया 11,259। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने देश और राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने पदक जीते? 93। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल इतने पदक वितरित किए गए, कितने किए गए? 2401। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन देशों ने एनओसी ने अब ओलंपिक इतिहास में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता और इतिहास रचाया हुआ इन्होंने। ये थे बरमुडा, फिलीपींस और कतर। टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह का केंद्रीय विषय था वर्ल्ड वी शेयर। एमा मैक्यून, ऑस्ट्रेलियाई महिला तैराक एमा मैक्यून टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों की सबसे सफल मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट रही। एमा ने टोक्यो 2020 में 4 स्वर्ण जीते, 4x100 मीटर मेडले, 4x100 मीटर फ्री स्टाइल, 100 मीटर फ्री स्टाइल, 50 मीटर फ्री स्टाइल, 3 कांस्य, 4x200 मीटर फ्री स्टाइल, 4x100 मीटर मिक्स्ड मेडले, 100 मीटर बटरफ्लाई। पदकों सहित सर्वाधिक पदक जीती है ये, यानी कि टोटल इसने कितने जीते? 7 पदक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में किसी एक संस्करण में एमा मारिया गोरोवस्काया
तत्कालीन सोवियत संघ के साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। उल्लेखनीय कि मारिया ने हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में 7 पदक जीते थे। साथ ही एमा ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक हैं। गजब यार, 7 पदक मायने रखते हैं। एमा के अतिरिक्त माइकल फेल्प्स अमेरिका के ही थे ये भी, और मार्क स्पिटज अमेरिका के, और मैट बियांडी अमेरिका के। ओलंपिक खेलों के एक संस्करण में 7 या अधिक पदक जीतने वाले तैराक हैं। या तैराकी में कुछ ज़्यादा ही पदक जीतते हैं लोग। इसमें ट्राई करना चाहिए ना लोगों को, इंडिया से भी। चलिए तो गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। आज हमने टोक्यो ओलंपिक 2020 को फिनिश किया है, और फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, जितने याद रहें उतना अच्छा है। चलिए गाइस, अभी के लिए बाय, टेक केयर, एन्जॉय द डे।